आज हम लोग समझते हैं कि शुगर के मरीज जो होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनको रिफाइंड चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए, उनको फाइबर रिच चीज़ें क्यों लेनी चाहिए, इसमें उनका क्या हेल्थ बेनिफिट है, आज हम लोग इसको समझते हैं। आज हम जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है किसी फूड का और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डाइट में। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजरमेंट है। जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो ब्लड में उतनी तेज़ी के साथ फैलेगा, सूटअप होगा। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो खाना खाने के बाद या उसको खाने के बाद उसका शुगर ब्लड में धीरे धीरे से जाएगा। यानी अगर हम सीधे भाषा में ये कहें कि शुगर के मरीजों के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम है जिस फूड का, वो उसके लिए अच्छा है। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो शुगर को उतनी तेज़ी के साथ सूटअप करेगा। तो हम जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फाइबर से क्या आपस में कनेक्शन है। देखिए, हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम पूरे सेब की बात करते हैं, जो सेब हमारा होता है वो पूरा फल, अगर हम फल खाते हैं तो फल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता है जनरली 35 to 40, यानी 35 से 40 होता है पूरे सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर हम उसी सेब का जूस निकाल लेते हैं और उसको हम पीते हैं तो उस जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 40 to 50 है। यानी कि फल खाने से उसका जूस निकाल के पीने में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि फल खाना सेब का हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है रादर देन कि हम उसका जूस निकाल के पिएं। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो अगर हम ऑरेंज की बात करें, अगर हम ऑरेंज फ्रूट खाते हैं तो ऑरेंज फ्रूट हम खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 to 40 है। लेकिन ऑरेंज का अगर हम जूस निकाल के पीते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 to 60 हो जाता है। यानी हम अगर ये बात कहें कि ऑरेंज खाने से ऑरेंज का जूस पीना ज़्यादा नुकसानदेह है डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए। अगर हम इसी तरह से अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि मैदा हमारे लिए बहुत नुकसान करता है, स्पेशली जो डायबिटिक हैं उनको मैदे की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम पूरे फ्लोर लेते हैं, अगर गेहूं का आटा खाते हैं तो वो हमारे लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि मैदा है। मैदा ज़्यादा रिफाइंड होता है, यानी कि मैदे से पूरा उसका फाइबर जितना है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो बिल्कुल रिफाइंड हो जाता है। फाइबर निकालने के बाद जो मैदा है, मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हो जाता है, जनरली अप्रॉक्सीमेटली 85। लेकिन अगर गेहूं के आटे की बात हम करें, जो नॉर्मल आटा है गेहूं का, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली होता है 50 to 65 के आसपास, यानी 50 से 60 होता है, उसका 85 होता है मैदे का। तो मैदा अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में खाने के बाद जो शुगर होती है वो बहुत तेजी के साथ सूटअप करेगा। लेकिन अगर आप उसका आटे का गेहूं के आटे की रोटी अगर आप बना खाते हैं, आटा का प्रोडक्ट लेते हैं उसके, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से वो उतना तेजी से सूटअप नहीं करेगा। तो अब इसमें देखिए कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। फाइबर रिच डाइट होने का मतलब है कि जो एप्पल है, यानी जो हमने पहले सेब खाया, तो सेब में जो फाइबर्स हैं वो शुगर को बाइंड करके रखते हैं। और होता क्या है कि वो शुगर जब बाइंडेड रहती है तो बहुत इजी वो उससे रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है। और आपके स्टमक का जो सरफेस एरिया है वो कहीं ना कहीं फाइबर से वो कवर होता है। तो कवर होने की वजह से उसको सरफेस एरिया भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो फाइबर होते हैं इसलिए वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं और शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं या कम करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। तो अगर आप पूरा फाइबर के साथ फ्रूट खाते हैं, पूरा फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, तो आपका ब्लड का शुगर उतनी तेजी के साथ सूटअप नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका जूस निकाल के पीते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका फाइबर आपने निकाल लिया और आपके ब्लड का शुगर बहुत तेजी के साथ सूटअप करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जो शुगर है, स्पेशली अगर उसको भी अगर आपको लेना पड़ रहा है तो कोई फाइबर रिच डाइट के साथ ही लें, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो सके। तो ये हमारा कनेक्शन रहा फाइबर का और शुगर एब्जॉर्प्शन का। हमें उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। तो आप जूस को अवॉइड करेंगे, होल फ्रूट्स को लेंगे। होल ग्रेन्स इसलिए ज़्यादा श्रेयस्कर है डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए। थैंक यू।